साथ ही बीजेपी बार बार ये भी कहती है कि मेंढक की तरह है ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मुझे एक तराजू में कभी आ ही नहीं सकते हैं। एक कोई आएगा दूसरा छिटक कर उधर चला जाएगा। हाँ, तो आप समझ गए इसके मतलब कि 23 जून एक बार इन लोगों की भी बात हो जाए। एक बार दो लोग और हैं बिल्कुल नहीं बोले, एक बार अनुराग इसके मतलब मैं आपकी बात समझ गया। तब इसके मतलब 23 जून आवत बा, बीजेपी के चिंता बढ़त बा, खलबली मचत बा। अब यही उनकी बात से लग रहा है ना, यही कह रहे हैं कि ये भाग जाएंगे, वो हट जाएंगे। आपको क्या चिंता है भाई? आपको जनता ने चुना कि आप जनता की चिंता कीजिए, तो आप विपक्ष की चिंता कर रहे हैं कि कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा। आपको जनता को धोखा किसने दिया? जनता को धोखा तो आपने दिया, क्योंकि आपने जो जनता से वायदे किए थे कि आपने पूरे कर दिए। आपने कौन सा वादा पूरा किया? एकजुटता तो करके आप देख चुके हैं क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। यही 2017 में कांग्रेस पार्टी के साथ गए, 19 में बीएसपी के साथ गए, क्या मिला? तो मिलेगा 24 में, चिंता मत कीजिए। 24 में जनता ने तय किया है, इस बार चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होगा। मतलब 17 और 19 का जनता और बीजेपी के बीच में चुनाव होगा, क्योंकि जनता ने बहुत दिन तक इंतजार किया। इन्होंने बहुत वादे जनता को, हमेशा नए नए वादे में जनता को देते गए, क्योंकि हिंदुस्तान है ना। हिंदुस्तान प्यारा देश है, कोई भी कुछ कहता है हिंदुस्तानी सोचते हैं चलो ये सही बोल रहे होंगे। इन्होंने हमें 2 करोड़ रोजगार के लिए बात की है तो ये जरूर देंगे। इन्होंने अगर कहा है कि सिलेंडर सस्ता होगा तो वाकई जरूर सस्ता होगा, अगर रुपया मजबूत होगा तो वाकई मजबूत होगा। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, तो वाकई होगी। जनता ने सोचा था। अब जनता के साथ इन्होंने क्या किया है कि जब इनसे जनता के मुद्दों पे बात करो तो विपक्ष के मुद्दों पे बात करने लगते हैं। सुनिए 22 में ये मुद्दे आप गिना चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जनता के मुद्दों पे जब भी उनसे बात, 17 में 19 में 22 में ये मुद्दे क्या नहीं गिनाए हैं अनुराग भदौरिया आपने? बोल के वो खुशनमी पाले हुए हैं, खुशफहमी पाले हुए हैं कि आपने तो मुद्दे तब भी गिनाए थे। यही मुद्दे हैं असली, जिस मुद्दों से आप भागते हो, जिस मुद्दों पे आप बात नहीं करना चाहते हो, जिन मुद्दों पे आप चर्चा नहीं करना चाहते हो। आप कब चर्चा करते हो जरा मुझे बता दीजिए। जब भी आप देखो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोल रहे होंगे तो एक नए तरीके की वो लेके आते हैं। नहीं, मैं आपको एक सेकंड सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्या फायदा हो जाएगा समाजवादी पार्टी को? बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों के अपने वोट बैंक जातीय क्षेत्रीय हर समीकरण के साथ आपस में जुड़े। 2019 में क्या हुआ? कुल 15 सीटें, जिनमें से 10 मायावती जी को और 5 आप लोगों को मिली, जिनमें से 2 उपचुनाव आप हार चुके हैं। अब इसमें कांग्रेस पार्टी भी अगर शामिल होती 2019 में, क्या हो जाता आप लोगों को? जबकि आप लोगों ने रायबरेली की सीट छोड़ी थी, सपा और बसपा ने छोड़ दी थी उनके लिए। अबे तो पता ही सबको, तो मुझे बोलने तो दीजिए। तो हासिल क्या हुआ? वही मैं आपको तो इसमें नया क्या आ जाएगा? मैं ये जानना नया ये आ रहा है कि देश में इस बार देश के मुद्दों पे चुनाव होंगे, राष्ट्र के मुद्दों पे चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के मुद्दों पे चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। अब इस बार जब पूरा राष्ट्र की बात है ना ये, इसलिए विपक्ष एक साथ आया। मैंने आपसे क्या बोला? हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं दलों के, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। जहां राष्ट्र की बात आएगी वहां एक साथ खड़े होंगे। आएगी ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? बीएसपी भी इस बार तो आपको भाव देने को तैयार नहीं है, तो कांग्रेस और सपा मिलकर बीजेपी का कितना नुकसान कर लेंगे? मैं ये जानना चाह रही हूं। बात फिर आप उसमें नुकसान फायदे पे आ गए। हम कह रहे हैं कि हम जनता के फायदे की बात कर रहे हैं, हम जनता के फायदे की बात कर रहे हैं। और जनता के फायदे की देखिए किसका नुकसान हो रहा है, ये समाजवादी चिंता नहीं कर रही है। 2022 में हम जनता के फायदे की बात कर रहे हैं कि जनता को फायदा कहां होगा। जनता को फायदा जब ही होगा जब जनता यहां से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी, क्योंकि जनता ने जिस मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी थी वो मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रही है। तो अब जनता ने तय किया है ना, इसलिए हम जनता के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। आपको हो सकता है कि भारतीय जनता फायदे के लिए लड़ रहे थे। मैं कह रहा हूं 2022 में यूपी में किसके फायदे के लिए लड़ रहे थे? हम जनता के लिए लड़ते हैं और तो फिर जनता आपको फिर जनता के लिए लड़ रहे हैं। अरे लड़ेंगे जनता के लिए। जनता समझ चुकी है, अब जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनके फायदे की बात नहीं करती है, वो अपने फायदे की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की तो बात करती है लेकिन जनता के फायदे की बात नहीं करती है। हम विपक्ष में बैठे हम लोग हमेशा जनता के मुद्दों का हाथ, मतलब साइकिल का हैंडल पकड़ने के लिए यूपी में तैयार रहे। देखिए ये कांग्रेस का हाथ या दूसरे का साथ, इसकी चिंता करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों है भाई? आप मजबूत है तो आप अपनी चिंता करो, आप हमारी चिंता क्यों करते हो? जिसके मतलब आप कमजोर हो चुके हो। जब आप दूसरों की चिंता करने लगते हो तो समझो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो चुकी है। इसीलिए वो जानती है कि पटना में किसकी चिंता के लिए चिंतन बैठक होने जा रही है? जनता की चिंता के लिए, लोकतंत्र की चिंता के लिए। संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश को बचाना है, जनता को, किसानों को फायदा पहुंचाना है। जीवंत लोकतंत्र है, नहीं जीवंत तो है, तो उसको और जीवंत बनाना है। भाई अब जब अमेरिका मोदी के नेतृत्व में जीवंत लोकतंत्र है, ये कहा है। दिक्कत ये है कि हमेशा बात व्यक्ति की होती है, देश की बात कर रहा हूं मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं। और जनता से देश का कोई प्रधानमंत्री हो वो हमारे लिए सम्मानित है। आज मोदी जी हैं, सम्मानित है। देश का प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री होता है।